रूटीन एक्शंस का एक सीक्वेंस है जिसे हम हर बार एक ही तरह से करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी से काम कर चुके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी फेवरेट डिश के लिए सेम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं और जैसे हम उसे पहले पका चुके होते हैं बिल्कुल उसी तरह से पकाते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आएगा उसका टेस्ट हमें पसंद है। या बेड पर जाने से पहले हम 6 बजे का अलार्म लगाते हैं क्योंकि यही वह वक्त है जब हमें उठना है। एक इंटेलिजेंट प्लानर के जरिए से एग्जीक्यूट किए गए रूटीन्स को इमेजिन करें। यह स्लो एंड सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो प्लानर है वो फ्यूचर के लिए अवेयर है और केयरफुली सोचता है कि हमें कैसा रिजल्ट चाहिए। उसकी बुनियाद पर यह स्पेसिफिक रिजल्ट पाने के लिए कामों को चुनता है, भले ही वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, जैसे कि सुबह उठने के फौरन बाद शावर लेना। रूटीन्स आखिरकार हैबिट्स में बदल जाते हैं जो बहुत आसान लगती है क्योंकि वो बेसिकली उनके बारे में बिना सोचे किए गए कामों का एक सीक्वेंस है। हमने उन्हें पहले भी इतनी बार किया है कि हमारा ब्रेन उन्हें रिवॉर्ड मानता है। एक हैबिट से ऐसा महसूस हो सकता है कि मानो हम एक ऑटो पायलट पर हैं। हमें खुद को ऐसा कुछ करने के लिए मनाने की ज़रूरत नहीं है जो एक हैबिट है। हैबिट्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्रिगर्स से ऑपरेट होती हैं, जो एक सिंगल चीज़ या पूरी सिचुएशन हो सकती है जो हमारे ब्रेन को बिहेवियर या एक्शन करने का सिग्नल देता है। हमारी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे जब हम अपना फ़ोन देखते हैं हम ऑलमोस्ट हमेशा स्क्रीन अनलॉक करते हैं, या जब हम कॉफ़ी या चाय पीते हैं हमें कुछ बिस्किट्स भी चाहिए भले ही हम सच में हंग्री ना हो। हैबिट्स मानो एक इम्पल्सिव बच्चे के जरिए से एग्जीक्यूट की जाती हैं। यह हमारी अर्जेंट डिज़ायर्स, हमारे आसपास जो कुछ है उसकी बुनियाद पर रिस्पॉन्ड करता है बिना किसी लॉन्ग टर्म गोल्स की परवाह किए। नन्हे बच्चे के लिए फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, भाई उसे तो हार्ड वर्क से नफरत है। इसलिए जब यह किसी ट्रिगर को नोटिस करता है तो यह हमें इंस्पायर करता है कि अपने ब्रेन के अंदर इस रास्ते को अपनाएं जो एक फैमिलियर रिवॉर्ड की तरफ ले जाता है। अगर हमें चाय मिले, बच्चा भी बिस्किट चाहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम हर सुबह यही करते हैं। इस रिवॉर्डिंग फीलिंग की वजह से ही हमारी कई बैड हैबिट्स शुरू हुई। चॉकलेट टेस्टी है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना थोड़ा एंटरटेनिंग है, यही वजह है कि हम उन कामों को दोहराते हैं भले ही वो हमारे लिए बुरे हों। किसी काम से जुड़ी रिवॉर्डिंग फीलिंग्स को रिपीट करने की डिमांड होती है और इस तरह एक बुरी आदत पैदा होती है। हमें एक बच्चे की नहीं बल्कि हमें बड़े थॉट्स के लिए और उनके मुताबिक काम करने के लिए एक वाइस प्लानर की ज़रूरत होगी, लेकिन अपने वाइस प्लानर को सब कुछ करने देने से बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होगी। बच्चे के जरिए से मैनेज्ड हैबिट्स के मुताबिक दोहराए जाने वाले टास्क हमारे ब्रेन को इजीली अपनी डेली लाइफ को मैनेज करने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स मेंटल चैलेंजेस से डील करना अलाउ करते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना है, बड़ी चीज़ों पर नहीं। अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहना, बड़े बड़े गोल्स रखने और फिर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। खासकर इसलिए क्योंकि छोटे छोटे चेंजेस भी महीनों और सालों में बहुत कुछ कर सकते हैं। हैबिट कैसे डेवलप करें? अगर हम चेंज को आसान बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका विल पावर के साथ इसे फोर्स करना नहीं होगा, बल्कि हमारे ब्रेन को ये कन्विंस करना होगा इट्स नॉट अ बिग डील। नई रूटीन्स बनाकर और फिर उन्हें हैबिट्स में बदलकर हम हमारा वाइस प्लानर चाहते हैं तो पहले रास्ते को कंस्ट्रक्ट करें एंड देन आसानी से एक्शन शुरू करने के लिए हमें हमारे बच्चे की हेल्प लेनी होगी। मान लीजिए हम फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं। यह एक बहुत ही कॉमन गोल है। करने वाली पहली बात यह है कि इस बेहद अनक्लियर गोल को क्लियर अलग अलग एक्शंस में तोड़ना है ताकि प्रोसीजर को जितना हो सके आसान बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक ठोस कंट्रोलेबल एक्शन हो सकता है हर सुबह 10 स्क्वाट्स करना। तो हम एक रूटीन बनाने की कोशिश करके शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही क्लियर ट्रिगर्स को शामिल करें जिन्हें बच्चा बाद में सीख सकता है। रिमेंबर,
ट्रिगर एक सिग्नल से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे हम हमेशा एक्शन से जोड़ते हैं। ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने जैसे विजिबल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे हमारा ट्रेनिंग आउटफिट या दिन का कोई एक स्पेसिफिक टाइम या पास का कोई पार्क या इससे भी कुछ बेहतर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपना काम हमेशा एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में करना शुरू करें। यह ट्रिगर एक स्टार्ट बटन है जो आखिरकार एक्शंस को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। तो शुरुआत में 10 स्क्वाट्स के साथ होम वर्कआउट करने की आदत इस्टेब्लिश करने के लिए हम यह मेक श्योर कर सकते हैं कि इन्हें हमेशा एक ही जगह और टाइम पर करें, जैसे कि अपने लिविंग रूम में सुबह 8 बजे। एक बार जब हमें अपना ट्रिगर और एक्शन मिल जाए तो बस अब हमें उन्हें रेगुलरली रिपीट करना होगा परफेक्टली। हम इसे इस तरीके से हर दिन करने की कोशिश करेंगे तो रूटीन से हैबिट में बदल जाएंगे, एक रास्ते से एक हाईवे तक। गलत मत समझिए, स्क्वाट्स करने में अभी भी हमारी एनर्जी लगेगी, लेकिन उन्हें करने का डिसीजन एक काम की तरह कम और हमारे दिन के एक रेगुलर पार्ट की तरह ज्यादा महसूस होगा। हालांकि यह सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। कई चीजें हैं जिन्हें हम आदतों में बदलना चाहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने जितनी इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। हमारे नए काम को रिपीट करना आसान हो और बच्चे का इसे पिकअप करना इजी हो, इसे एंजॉयबल बनाने की कोशिश करना होगा। इसे करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देकर ही नहीं बल्कि काम या बिहेवियर को ही एंजॉयबल बनाना है, जैसे कि वर्कआउट करते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। हमारे बच्चे के लिए किसी हैबिट को अपनाना और इस्टेब्लिश करने में कितना वक्त लगता है यह जनरली अलग अलग होता है। यह बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज की आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम किस टाइप की पर्सन है, हमारा स्ट्रेस लेवल और भी बहुत सी चीजें। हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें हमें कितना टाइम लगेगा। स्टार्टिंग पार्ट इजी है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड वीक तक, लेकिन इसे हर दिन करना डिफिकल्ट पार्ट है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यह आसान होता जाता है। चेंज के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हैबिट्स का साइंस एक रिमाइंडर है कि यह पॉसिबल है, चाहे हमारी कितनी भी एज क्यों ना हो। भले ही हम कुछ ही अच्छी चीजें या कम ही नई चीजें कर पाए, फिर भी यह सक्सेस है। थोड़ा कम ही हेल्दी और कम ही नॉलेजेबल होना किसी चीज को लेकर जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, उस पर अनहैप्पी होने से मिलियन टाइम्स बेटर है। तो जो चेंज है ना, वो एक डायरेक्शन है, नॉट अ डेस्टिनेशन।